छू ले आसमां जमी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का पहला प्रश्न है बच्चों, रेलवे और इसका मुख्यालय। तो हम यहाँ पर आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी 4 रेलवे के मुख्यालय के बारे में एक लाइन में बताऊंगा। तो यहाँ से पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो ये इधर है, पूरब में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्ट में है हमारा कोलकाता और वेस्ट में है मुंबई और ऊपर नई दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई। तो ऐसे आप ग्राफ बना लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से 4 मुख्यालय याद हो जाएंगे। तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। 1 समुद्री मील बराबर कितने किमी? 1.852 किमी। भारत में सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत, इसी को हम वलित पर्वत भी बोलते हैं। और भारत में सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। और पूछेगा किसके समय हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। 2021 में होने वाली जनगणना का क्रम कैसा होगा? यानी 2011 में अब तो पूछेगा नहीं क्योंकि हमें 2021 में पेपर देना है। तो 2021 में जो गणना होगी वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो देश की 16वीं जनगणना होगी तथा स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा। जनगणना की अवधि कितने वर्ष होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो ये मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को अधिकतम होती है और इसे अपसौर भी कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है और इसे हम उपसौर भी कहते हैं। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 78 ईसा पूर्व में हुआ। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व हुआ। तीसरा है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो 622 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ से मैं आपको तीनों प्रश्न बता दे रहा हूँ कि शक संवत, विक्रम संवत और हिजरी संवत। फलों का डलिया किस राज्य को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। फलों का डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश। सबसे बड़ा महाद्वीप
एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो CFC। इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागा अर्जुन को। किसे? नागा अर्जुन को। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो CV रमन थे। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी। बच्चों अब है बौद्ध संगीतियाँ कब हुई, किस स्थान पर हुई तथा उसके संस्थापक कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीतियाँ कुल 4 हुई थी। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यहाँ से वर्ष, पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व और चौथी हुई थी 72 ईसा पूर्व। तो पहली दूसरी में 100 का अंतर है, तो 100 हम 483 में 100 माइनस करेंगे तो 383 आ जाएगा। फिर ऐसे हम याद कर लेंगे। तो अब स्थान है, तो पहली बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो राजगृह। दूसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। अब यहाँ से पूछता कि संस्थापक की प्रथम बौद्ध संगीत के संस्थापक कौन थे? तो अजात शत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीत के संस्थापक कौन थे? काला शोक। और तृतीय बौद्ध संगीत के संस्थापक कौन थे? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत के संस्थापक कौन थे? कनिष्क। अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि स्थान यानी कहाँ पर कौन सी संगीत हुई थी और उसके संस्थापक, दोनों की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो पहली ट्रिक है स्थान या कहाँ हुई थी, इसकी ट्रिक है
तो इसको याद कर लेना है। राजा साली के पुत्र को कुंडलवन ले गया। तो जहाँ पर यहाँ बच्चों ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसको याद करने के लिए बताया गया है, क्योंकि ये इसमें साइलेंट है। तो राजा से हमारा हो जाएगा राजगृह, साली से हो जाएगा वैशाली, पुत्र से हो जाएगा पाटलिपुत्र, कुंडलवन से ये कुंडलवन हमारा पूरा हो जाएगा। तो हम केवल बौद्ध संगीत कहाँ कहाँ हुई थी, किस स्थान पर, इसकी ट्रिक है राजा साली के पुत्र को कुंडलवन ले गया। अब दूसरी ट्रिक है कि हमें संस्थापक याद करना है। तो संस्थापक के लिए ट्रिक है बच्चों, शत्रु, काला, अशोक, कनिष्क। तो शत्रु से हो जाएगा अजात शत्रु, काला से हो जाएगा कालाशोक, अशोक से पूरा अशोक हो जाएगा, और कनिष्क से कनिष्क हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से हम ट्रिक से इसको बच्चों याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, हड़प्पा के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, या हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? तो लोहा से अनभिज्ञ थे। ये प्रश्न आया भी था मित्र प्रतिशत की परीक्षा में, पूछा गया था जूनियर हाई स्कूल में। तो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमारे मुख से। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमारे मुख से प्रारंभ होती है। तो बच्चों ये कुल 50 प्रश्नों का संग्रह था। तो आज बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।